हेलो गाइस, हमने खाना वाना खा लिया, सबने खाना वाना खा लिया, सब लोग अपने अपने रूम में बिज़ी हो गए हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं आप लोग से कुछ बातें करती हूँ जो मैं 2 दिन से सोच रही थी शेयर करने का, मेरे दिमाग में एक्चुअली चल रहा था। तो मैंने सोचा मैं आप लोग से ये बातें शेयर करती हूँ। आप लोगों ने कभी साइलेंट फ्रेंडशिप का नाम सुना है? मतलब मैंने भी नाम नहीं सुना है, ये मैंने ऐसी एक थॉट आया, ये मेरा जनरेट किया वर्ड है। अगर ये कहीं डिक्शनरी में होगा तो मुझे नहीं पता, बट आपने मेरे पिछले 2 व्लॉग्स में देखा होगा कि हम वीकेंड पे बाहर गए थे और वहाँ पे रिदू कूद रहा था, खेल रहा था बच्चों के साथ, काफ़ी कुछ मीन्स हम लोग बैठ के खा रहे थे और वो खेल रहा था, अकेले खेल रहा था। उससे स्टार्टिंग की अकेले खेलने की, और वो सीढ़ियों से जंप करना, इधर उधर भागना, और जैसे जैसे एक्टिविटी कर रहे थे, एक बच्चा उसके पास है और एग्जैक्टली सेम थिंग वो करने लगा जो जो रितु कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को कॉपी करने लगे। जो रिद्दू करता वो करता बच्चा, जो वो बच्चा करता रिद्दू करता। फिर वो पूरे कैफ़े में भागने लगे और भागते भागते वो एक दूसरे का वेट करते। अगर कोई पीछे छूट जाता तो वो एक दूसरे का वेट करते, और ऐसा वेट नहीं कि दिखा के वेट कर रहे हैं कि लोग मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। चाइल्ड विल स्टॉप देयर, वहाँ पे रुक जाएगा। और फिर जब वो दूसरा बच्चा पास में आएगा, देन सडनली दे विल स्टार्ट रनिंग ईच अदर विथ ईच अदर। वो स्टेयर्स चढ़ रहे थे, अगर एक कोई ऊपर चढ़ गया स्टेप पे तो दूसरा बच्चा रुक जाता था। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये जब ये एक्टिविटी मैं देख रहे थे उन दोनों को, तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये दोनों बच्चे मुश्किल से 15 मिनट खेले होंगे साथ में। 15 मिनट एक अच्छा खासा टाइम है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, और उन्होंने ऐसा बॉन्ड बना लिया कि वो एक दूसरे का वेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ चल रहे थे। एक बच्चा जो कर रहा था वही दूसरा बच्चा कर रहा था। उन्होंने इस 15 मिनट में उन दोनों बच्चे ने एक भी बार कोई किसी से बात नहीं किया, कुछ भी नहीं। बट वो बॉन्ड ऐसी हो गई थी कि जो वो करेगा वही मैं करूँगा, या जहाँ वो अच्छा वो पीछे छूट गया तो लेट मी वेट फॉर द किड। वो सीढ़ी चढ़ रहा है और वो अगर कोई एक बच्चा ऐसे गिर रहा था थोड़ा, तो दूसरा बच्चा लाइक अरे दैट्स इट, इतना ही बोला, पर बोला लाइक अ कंसर्न वे में। मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम बड़े जब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक दूसरे को समझने में टाइम लगाते हैं। हम हेलो हाय से शुरू करते हैं, वो भी हेलो हाय करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर हेलो हाय करने के बाद हम एक दूसरे को फिर समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जब तक हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि हम वो बॉन्ड बना सकें जो उन दोनों बच्चों ने बनाया, कि एक दूसरे का वेट करना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे अनस्पोकन फ्रेंडशिप। बहुत टाइम, बहुत साल बीत जाते हैं और कभी कभी तो बन ही नहीं पाता है। तो हमारा स्टेप 1 होता है हेलो हाय, फिर कुछ मिलना, बातें करना, एंड देन समटाइम वी रीच टू दैट स्टेज, समटाइम वी डू नॉट इवन रीच टू दैट स्टेज। बट किड्स दे स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट स्टेप। उन्होंने आखिरी स्टेप से शुरू किया, वो बॉन्ड पहले बना लिए, एक दूसरे को कंसर्न्स पहले दिखाने लग गए। बाद में अगर कभी शायद वो और टाइम रहते तो हाय हेलो, फिर एक दूसरे का नाम जानते। हम ऐसे चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, बच्चे ऐसे चढ़ते हैं सीढ़ियाँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जान के, जो बच्चे होते हैं दिल के कितने साफ होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम मेरे एज के हो, दैट्स व्हाट इट मैटर्स टू देम। बस और कुछ नहीं पता उन्हें। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, तुम्हारे मतलब कुछ भी कितना
प्योर हार्ट होता है बच्चों का। अभी जब मैं माँ बन गई हूँ तो मुझे ये सब छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई अप्रिशिएट दिस स्मॉल थिंग्स बच्चों की, कि वो हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चे हमें पालते हैं। बच्चे में बहुत कुछ सिखा जाते हैं जो शायद हम इस बात का क्रेडिट भी नहीं देते उनको, और हमेशा हम कहते हैं कि मैंने आपको सिखाया, उन्होंने वो सिखाया, बट जो हम बच्चों से सीखते हैं वो तो हम कभी बताते ही नहीं है, उसका तो हम कभी नाम नहीं लेते हैं। बच्चों से ज़िंदगी जीना आप सीखते हैं। मतलब बच्चे करना ना करना सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, और मेरा उसमें कोई कमेंट नहीं है। ना अप्रिशिएट, आई रिस्पेक्ट अगर कोई करना चाहता है नहीं करना चाहता है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप लाइफ फुलेस्ट जी रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। हर चीज़ में, केवल खुश में भी नहीं, गुस्से में भी, क्योंकि आपको बहुत चीज़ में बहुत बार गुस्से आते हैं जब आपके बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं। कोई बच्चे गुस्सा भी आता है। गुस्सा इज ऑल्सो द फुलेस्ट, लव इज़ फुलेस्ट, एंड यू एन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। और जिनका चॉइस है टू हैव नो बेबी, दैट ऑल्सो आई रिस्पेक्ट, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, ज़िंदगी वो भी जी रहे हैं, वो भी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कह रही उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी या फिर कुछ होगी, उनकी ज़िंदगी परफेक्ट होगी, हमसे 100 गुना परफेक्ट होगी, बट ये चीज़ एक्सपीरियंस करना, आई थिंक इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बस मुझे ये अनस्पोकन फ्रेंडशिप, साइलेंट फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट मुझे आपसे डिस्कस करना था। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई ऐसा टर्म आपने इन्वेंट किया है, लुकिंग इनटू योर चाइल्ड, लुकिंग द एक्टिविटी दे डू, प्लीज़ डू शेयर। और आप कुछ भी सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर कल मिलेंगे। राधे राधे।